भक्तांबर प्रणीते मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिति पापते मोवितानं सम्यक् पर्णं जिनिधिपादयुगं युगादा वालं बलं भवजले पतितां जनानां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य शांति साहब अभिनंदन सागर महाराज की जय, जैन धर्म की जय। महानुभाव, एक वृक्ष के नीचे दिगंबर मुनिराज ध्यान में लीन थे, सामाय कर रहे थे। उस वृक्ष के ऊपर एक बानर बैठा था। बानर ऊपर से देखता है नीचे की ओर, तो देखता है कोई बैठा हुआ है, और नीचे देखा तो बानर ने डंडी को तेजी से हिलाई, और डंडी से तेजी से हिलाने के बाद इस बानर ने लकड़ी नीचे गिर गई, जांग में मुनिराज की फंस गई, खून निकलने लगा। महाराज कुछ नहीं बोले। बानर आकर नीचे हंसा, मुस्कुराया। फिर बानर को जाति स्मरण हो गया। बानर ने सोचा कि मैं पहले वैद्य था, मेरा घाव ठीक करने का है, मेरा घाव बढ़ाने का नहीं है। उस बानर ने विचार किया और जड़ी बूटी ढूंढ ढूंढ के जंगल में से लेकर आया, और जड़ी बूटी लेकर आने के बाद उपचार किया। उपचार करने के बाद महाराज से 5 अणुव्रत ग्रहण किए, 4 शिक्षाव्रत ग्रहण किए, 3 गुणव्रत को ग्रहण किए। 12 व्रत को ग्रहण करने के बाद पश्चाताप किया। महाराज ने मंगल आशीर्वाद दिया, वो बानर चला गया। महाराज ध्यान में लीन थे अपने कमरे में, और लोग दर्शन करने आए, और दर्शन करने के बहाने से महाराज को देखा महाराज का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। वहीं से एक पुरुष आया, उसने देखा महाराज आपका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है। देखकर मन में आकांक्षा बढ़ गई, महाराज का रोग बहुत गड़बड़ है, अब महाराज को क्या किया जाए, महाराज के लिए कुछ औषधि चला दी जाए। एक जैन श्रावक आया। जैन श्रावक था, देव पूजा करता था, गुरु उपासना करता था, स्वाध्याय संयम तप दान करता था। उसने सोचा अच्छे से अच्छे वैद्य को लेकर आता हूँ तो महाराज का रोग शांत कर देगा। राजा लेकर आया। वहाँ का सेठ बोलते हैं, वो राजा नहीं होता, वो सेठ होता है वहाँ का। वो लेकर आया, और जैसे ही महाराज को देखा उसने, वैद्य ने चुपचाप से, महाराज को तो कुष्ठ रोग है, गुप्त रोग है, ये तो मेरी औषधि से सही हो जाएंगे महाराज आपके, दिगंबर मुनिराज। तो उन्होंने औषधि के लाडू बनवा दिए, पूरे नगर में बंटवा दिए, जगह जगह लड्डू बंटवा दिए, और जगह जगह लाडू बंटवाने के बाद महाराज का पड़गान हुआ। पड़गान होने के बाद महाराज को औषधि के लाडू चढ़वा दिए। औषध के लाडू चढ़वाने के बाद महाराज का रोग शांत हो गया। 7 दिन बाद, 7 दिन बाद जैसे ही शांत हुआ, कहता है तेरा नंगा मेरी औषधि से सही हुआ है, मेरी औषधि से सही हुआ है। और कहने का मतलब ये है, तेरा नंगा मेरी औषधि सही हुआ है। तेने 9 लक्का का हार मांगा, अपनी पत्नी के लिए 9 लक्का हार दे दिया हमारे सेठ ने। और क्या चाहिए? महाराज के पास जाए गए, महाराज कुछ देंगे मुझे। महाराज ने धर्मरद्दी आशीर्वाद दिया, ना माला पहनाई, ना पगड़ी लगाई, ना स्वर्ण डाली। तो संकलेश से मर के, कौन? वैद्य संकलेश से मर के तिरंज बन गया, बानर बन गया। 12 व्रत को फिर ग्रहण किया। 12 व्रत को ग्रहण करने के बाद गली आंखों से आंसू निकले। आंसू निकलने के बाद कहते हैं अपनी जिज्ञासा का समाधान अपने हाथ में है। पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए, और पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमेशा
पुरुषार्थ करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। महावीर भगवान की जय।